खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के बात की जाए तो यूपी में लाखों ऐसे छात्र हैं जो बीटीसी, डीएलएड, बीएड किए हुए बैठे हैं, सीटीटी पेटेट की परीक्षा पास करके बैठे हैं, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से, सरकार के गलत नीतियों की हम बात करें, रोजगार को लेकर के रोजगार ना होने की वजह से बुरी तरीके से हताश बैठे हैं। चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। जब हम 3 सालों की बात करते हैं, आप 18 से आगे के सेशन को लेकर के बात करें, एकेडमिक सेशन 2018-19 से आगे के सेशन 2021-22 तक में कितने कुछ विद्यालय जो है वह बंद हो गए यूपी में। इसके अलावा भारत के जो भी राज्य हैं उन सभी को लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने यूडाइस वेबसाइट का नाम सुना होगा, वहीं का पूरा ये सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है जो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि ये हताशा जो छात्रों के बीच में है वो कहीं ना कहीं जीवन उनका ख़त्म कर रही है। अभी आपने खबर प्रयागराज इलाहाबाद की पढ़ी होगी। यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले अनुरोध है कि इन सब कृत्यों को करने से बचें, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे तो ऐसे में कोई भी चीज़, ऐसे में आप उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं कि वो चीज़ हमें मिलेगी या फिर हम उस तक हम पहुँच अपनी बना पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-2022 कंपेयर्ड टू द एकेडमिक ईयर 2018-19। आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट का जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं सभी का दिया हुआ है, माइनस शो कर रहा है कि यहाँ पर इन 3 सालों में विद्यालय कितने घट गए। आप देखेंगे पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप नामांकन की बात करते हो, नामांकन छात्रों का लगातार बढ़ रहा है, वो स्कूल में आ रहे हैं। अब ऐसे में स्कूल ही बंद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप जब एक आधारशिला की बात करते हैं, आप जब शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, शुरुआत उन्हीं सब चीज़ों से होती है। आप डॉक्टर बनाने की बात करो, इंजीनियर बनाने की बात करो, आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड लेबर को भी लेकर के ऐसे में आप बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन वाली जो चीज़ है वो शुरू आपकी बेसिक वहीं से होने वाली है। वो पढ़ाई करके ही फिर वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ तक जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थिति कितनी दयनीय है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली है वो है यूपी और मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप डेटा में देखेंगे तो आपको दिखेगा, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 26,118 और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 29,361 स्कूल विद्यालय जो है वह बंद हो गए। यहाँ पे बिहार की बात की जाए तो आप देखेंगे प्लस में 2,928। आप बोलते हो पिछड़े को लेकर के कि पिछड़ा है, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अभी आप अगर इधर भर्तियों को लेकर के आप बात करें, जो मिड 2023 के बाद से आपको देखने को मिली, जुलाई अगस्त के बाद से आपको देखने को मिली। परीक्षाएं अगस्त की बात की जाए, अक्टूबर में किस तरीके से ज्वाइनिंग, दिसंबर में परीक्षाएं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई, आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात की जाए इनके नेबरिंग स्टेट्स को लेकर के, यूपी और आपके मध्य प्रदेश में, तो स्थिति आपके सामने है। बाकी भी आपके दिए हुए हैं, आसाम को लेकर के आप देखेंगे, उड़ीसा में भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं विद्यालयों की जो संख्या है वो घटी है। इंडिया के टोटल अगर हम बात करें तो -61,361 जो है वह विद्यालय बंद हो गए। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कोर्सेज उनके द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा कि आप इस कोर्स को अगर करते हैं तो आगे जा कर के आपको ये सारी जॉब्स, ये सारी नौकरियाँ आपको मिलने वाली हैं। और ऐसे में पिछले अगर मैं बात करूँ 6 साल का वक्त बीत चुका है। कई वीडियोस में मैं बताता आया हूं कि धैर्य रखिए, समय बदलता है, वक्त बदलता है, वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इंतज़ार करें भी तो कब तक करें। कोई समय सीमा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ओवर एज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हताश और परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आखिर जिम्मेदार है तो कौन है। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप भी इनमें से शामिल हैं या आपके आसपास भी कोई इनमें से ऐसे में शामिल है जो लगातार 6 सालों से लगा हुआ है कि एक भर्ती सरकार के द्वारा दी जाए और उनका जो सपना है एक गवर्नमेंट टीचर का वो पूरा हो सके। एक और वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।